हेलो एवरीवन। मुझे पता है आपने लास्ट 4-5 महीनों में बहुत पढ़ाई की है, क्लासेस किया है, बैकअप्स किया है, बीच में पीरियोडिकल मॉक टेस्ट भी दिए थे, मैराथन रिवीजन आप कर रहे हैं। बट अब टाइम आ गया है कि एक बार आप फिर से एक फाइनल मॉक टेस्ट दे दीजिए। और इसलिए मैं अमित बछावत एंड नवीन क्लासेस हम मिलकर आपके लिए एक मॉक टेस्ट फिर से आयोजित कर रहे हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहें तो सेंटर पर आकर दीजिए, विच आई वुड से दैट इफ यू स्टे नियर बाय कम हियर एंड गिव द मॉक टेस्ट, ताकि एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में, जैसे उस दिन आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जहां आपके सेंटर्स पढ़ते हैं उस दिन जैसे आप एग्जाम देंगे वैसे आज भी आप एक प्रयास करिए। अब इसमें दो ओपिनियन हो सकता है, सर एग्जाम पास आने वाला है, मैं मॉक टेस्ट क्यों दूं। आई पर्सनली फील कि कम से कम घर से तो आपको ये 3 आवर्स या 2 आवर्स के जो पेपर्स होते हैं, एज द केस में भी आप देखोगे सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम और ड्यूरेशन है, आपको वो एग्जाम देना चाहिए। आपको भूल सुधारने का मौका मिलता है, और ये भूल आप हमारे सामने कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो आपके अपने हैं। पर वहां पर जब मिड दिसंबर में असली एग्जाम होगा, इंस्टीट्यूट के लिए सब पराए होते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट करेंगे, और वहां अगर आपने भूल कर दी तो फिर लगेगा सुधार लूंगा, अगले टर्म की नौबत ना आ जाए। इसलिए यू शुड कम एंड गिव, और यू शुड गिव फ्रॉम योर होम द मॉक टेस्ट। पूरा स्टॉप वॉच लगाकर टाइम को देखते हुए टेस्ट को दीजिए। आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम दिया जाता है, वैसे हम भी आपको देंगे। उसके अलावा मैं स्पेशली बता रहा हूं, ये स्टैट्यूटरी वार्निंग सिगरेट के पैकेट वाली वार्निंग नहीं है, पर ये एक वार्निंग है। लॉ और बीसीआर का पेपर, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर, इतिहास साक्षी है कि एवरी टर्म 30% लोगों का 15, 20, 25, 30 मार्क्स छूटता है। उसका दो कारण है, उन्होंने कभी भी पेपर पर हाथ सेट नहीं किया था, वो पहली बार वहीं एक्सपेरिमेंट करने चले जाते हैं। एक बार, फाइनल बार, मेरे बोलने पर, मुझे पता है आप मुझे चाहते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो जो लोग सुनते हैं उनको तो मैं हक से बोलूंगा, और जो नहीं सुन रहे उनको मैं अपील से बोलूंगा, अपील करके बोलूंगा, प्लीज लॉ का, अकाउंट्स का, सारे सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट दीजिए। एक बार टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा और आपको एकदम माइंड में एकदम फ्रेश रहेगा कि अरे मैंने जो 5 तारीख 7 तारीख को जो टेस्ट हुआ था, ये प्रपोज टाइमिंग्स एंड ऑलमोस्ट दीज आर फाइनलाइज, कुछ चेंजेस होगा तो मैं बता दूंगा, पर ये मोटिवेशन की बातें सेम रहेंगी कि ये जो टेस्ट में भी मैंने देखा था, कुछ आंसर्स में ज्यादा लंबे लिखने चला गया था, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडल आंसर मैंने नहीं लिखा है, तो आई शुड रेक्टिफाई माई सेल्फ। भूल सुधारना का एक और मौका दिया जा रहा है। सर मेरा मनोबल टूट जाएगा अगर ये टेस्ट खराब हुआ तो। ये सब बातें छोड़ो, अभी खराब हुआ, गलत हुआ, फिर से सुधारने का मौका 7 दिन बाद मिल रहा है, वरना वहां तो 6 महीना बाद मिलेगा। तो विच इज द बेटर ऑप्शन, यू हैव टू मेक अ चॉइस। सो प्लीज कम एंड अटेंड दीज टेस्ट, राइट दीज पेपर्स फ्रॉम होम। मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर एंड द मॉडल आंसर दोनों भेजे जाएंगे आपको। ये हैं चारों के शेड्यूल डेट्स। एक फिर से एक टेस्ट लिया जा रहा है, 2 से 5 ही टाइम हमने क्यों रखा है, जिस तरीके से असली एग्जाम में वही टाइम को हमने पूरा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में क्रिएट करने की कोशिश की है, और रीडिंग टाइम भी आपको मिलेगा। और ये जो है मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज 2 to 4, यानी ये 2-2 घंटे के एमसीक्यू पेपर्स होते हैं। तो प्लीज कम, प्लीज राइट दीज टेस्ट, that will take you to a different level altogether। and ये छोटी छोटी कोशिश आपको बहुत कुछ आगे लाइफ में भी एक तरीका, एक जरिया मिलेगा आपको किस तरह आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समझिएगा, और अभी भी टाइम है। अगर आपने प्लेलिस्ट कॉलम से रिवीजन फास्ट फॉरवर्ड करके, या जहां आपके वीक एरियाज है उन एरियाज को नहीं किया है, एंड स्पेशली मैंने एक वीडियो डाला था जहां मैंने अनकॉमन टिपिकल केस स्टडीज ऑन एमटीपी आरटीपी 4 दिन पहले ही डाला है, वो भी आपका किया हुआ होना चाहिए था। तो एक बार मैं वापस बात करके ये डेट को फाइनलाइज कर दूंगा, बट ये आपको तरीका बता दिया हूं, घर से खुद के आप पेन वेन लेके आइएगा, यहाँ शेयरिंग मत करिएगा, चीटिंग मत करिएगा। अब मत बोलना वहां भी तो थोड़ा बहुत हम करते ही हैं, आई विल अपील, यहाँ चीटिंग मत करिएगा। जैसा वहां का पेपर आता है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी, वैसा ही सेट करेंगे, एकदम वैसा ही। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप हम चारों सर में से कोई को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मेरा नंबर तो पता ही होगा।
एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जाइएगा मत, जो हमारे से पढ़ते उनके लिए ये टेस्ट है, और जो हमारे से नहीं पढ़ते वो भी स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज दीज पेपर्स विल बी सेट आफ्टर कंसिडरिंग लॉट ऑफ फैक्टर्स, ट्रेंड एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस. तो आप जो हमारे से नहीं पढ़ते, वो नीचे गूगल फॉर्म भरा हुआ है, अपना नेम, फोन नंबर, मेल आईडी एंड जो भी डिटेल्स है वो भर दीजिएगा. द टेस्ट पेपर विल बी मेल्ड टू यू दैट पर्टिकुलर डे. तो जो हमारे से नहीं पढ़ते उन तक भी इस वीडियो लिंक को आप दे सकते हैं, so that at least they can have an exposure to all good questions which our team feel that these are relevant for your exam. Then your hands set on those questions. आपने कभी ना कभी इस क्वेश्चन को वहां देखा हो, वरना पहली बार वहां जाकर शॉक लगेगा. इससे अच्छा आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हुए गए हो. ओके, so finally, bye everyone.